जय हिंद जय महाराष्ट्र। दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। केजीएन का एक नया धमाका सामने आया है। यहाँ के नागरिकों के लिए एक बहुत अच्छा खासा मैसेज दिया जा रहा है कि बिल्डर के जो दलाल है खास करके वो लोगों के लिए और कुछ गंदे पॉलिटिशियनों के लिए कि ये लोग चाहते हैं कि पूरा ये लैंड एसआरए में जाने वाला है। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर कि 2-3 दिन से भारत नगर में एक नई हवा चल रही है अभी कि चाली वालों का कुछ मसला था, कोर्ट में था, पेंडिंग था और उनका पिटीशन रिजेक्ट हो गया है, डिसमिस हो गया है। उस बात को लेके लोगों के अंदर बहुत फिक्र है कि भाई अब हमारा क्या होगा। और जो बिल्डर्स के हेंचमैन है जो भी है वो ऐसा रूमर्स फैला रहे हैं अपने इलाके में कि उनका जो ऑर्डर निकला है वही ऑर्डर को इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये मीटिंग बुलाने का मकसद ये है कि भाई लोगों को इस बात से आगाह कर दिया जाए कि सोसाइटी है ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी जो प्लॉट नंबर 7 की है, जो लोगों ने फॉर्म की थी, वो अभी भी इस काम को आगे लेके बढ़ रही है आगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में जो मैटर्स मसले जो पेंडिंग है वो अभी भी चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो ऑर्डर हुआ है चाली वालों का, उस वजह से लोगों में ज़्यादा फिक्र आ गई है कि भाई अब उनका मैटर या उनका मामला डिसमिस हो गया है तो हमारे मामले में क्या होगा। ये भी 4 जनवरी को ऑर्डर हुआ है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने ये मैटर डिसमिस किया है। और ये कुछ 6 लोगों का मामला था जो ये मामला डिसमिस हुआ है। उन्होंने बताया कि चाली वाले पहले अपील किए थे एसआरए में, फिर एसआरए की अपील को चैलेंज किए थे जीआरसी में, कोकन कमिश्नर में, वो अपील डिसमिस हो गई थी। तो उस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज नहीं किया, वो लेट हो गया या देर सवेर, इस वजह से हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन इसके अंदर रिजेक्ट करने का जो रीज़न लिखा है वो यहाँ आप लोगों को बता दूँ। पैराग्राफ नंबर 6 अगर पढ़ेंगे इस ऑर्डर का तो वो ये बताता है कि यहाँ पर जो मामला हुआ है या उनका पिटीशन रिजेक्ट हुआ है, डिसमिस हुआ है, उसकी वजह क्या है। तो उसका मेन रीज़न ये बताया जा रहा है कि माड़ा ने अब नया स्टेटमेंट दिया है। माड़ा ये कह रहा है कि हम लोग माड़ा के टेनेंट नहीं हैं, हम माड़ा को भाड़ा नहीं भरते, हम उसको सिर्फ ट्रांजिट फ़ी दे रहे हैं, जो सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। दूसरी चीज़, ऑर्डर के अंदर ये नोटिंग की गई है कि हम लोग ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं और ट्रांजिट के जो लोग होते हैं वो बेसिकली ट्रांजिट फ़ी ही देते हैं। लेकिन शायद इस मामले के अंदर पूरी तरीके से देखा नहीं गया है, इसलिए ऐसा ऑब्जर्वेशन आया है। जबकि हमारे अलॉटमेंट लेटर में लिखा है कि हम लोग लीज़ एग्रीमेंट पे हैं, हम लोगों को जो अलॉटमेंट दिया गया है वो लीज़ पर दिया गया है। तो बेसिकली जो लीज़ की जो जगह होती है, यहाँ पर जो आज स्कीम को हमने चैलेंज किया है, एसआरए की स्कीम जो यहाँ चलाई जा रही है, उसको चैलेंज करने का मकसद ही हमारा ये है कि हम लोग लीज़ी है माड़ा के, हम लोग माड़ा के टेनेंट है, हमको लीज़ पे दिया गया था। माड़ा ने आज 35-40 सालों से हमसे भाड़ा कलेक्ट किया है और हमको लीज़ पर रखा है यहाँ अलॉटमेंट लेटर थ्रू। और उसके बेस पे और भी प्लॉटों में सोसाइटियाँ बनी हैं, जिसकी मिसाल है 11 नंबर प्लॉट की सोसाइटी पैराडाइज, जिसकी दूसरी मिसाल मैं आपको दूँ, एक और सोसाइटी है चाली पे जिसके हम लोगों ने पेपर निकाले, कलेक्ट किए हैं। इस सोसाइटी का नाम है एकता सहकारी गृह निर्माण संस्था। ये चौल नंबर 8 से 14 की है। इसका भी अगर आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में साफ लिखा है भाड़े करूँ सहभागीदारी संस्था, जिसका मतलब होता है टेनेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। माड़ा का कोई भी रजिस्ट्रार बिना भाड़ा पावती देके ऐसा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है। ये सबसे बड़ा एविडेंस है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने संस्थाएं भी बनाई है, अगर इनको ये सर्टिफिकेट मिला है तो वह भाड़े करू को मिला है, स्लम एक्ट के तहत नहीं मिला है। स्लम की सोसाइटी का प्रावधान दूसरा है, भाड़े करू संस्था, ओनरशिप संस्था, टेनेंटशिप संस्था, उसका प्रावधान दूसरा है। यहाँ ये आपको बात बताता चलूँ कि इस ऑर्डर के अंदर जो नोटिंग की गई है, इससे फ़िलहाल हमारे लिए दिक्कत ज़रूर है, लेकिन आगे इंशाल्लाह इसमें राहत मिलेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे पूरा फैसला इधर से उधर हो गया है। आर या पार की लड़ाई थी ये। माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया उसमें सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि हम लोग माड़ा के टेनेंट नहीं है, भाड़ा ना भरते हुए हम सिर्फ ट्रांजिट फ़ी देते हैं। लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज़ हैं वो इस बात के लिए काफ़ी कि माड़ा के भाड़ू थे, टेनेंट हैं, और आज से नहीं बरसों से भाड़ा देते हुए आ रहे हैं। और बहुत से प्लॉट के लोगों ने खुद सोसाइटियाँ भी फॉर्म की है, जिस पर माड़ा के रजिस्ट्रार ने भाड़े करूँगा संस्था का सर्टिफिकेट दिया है। तो मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि ये जो बातें गश्त कर रही है, रूमर्स फैलाया जा रहा है कि वही होगा, ऐसा होगा, बहरहाल वो उनकी जगह, हम अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। सोसाइटी जो वक्त लेके चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लेके चल रही है। जहाँ तक बसेरा सोसाइटी का ताल्लुक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे बराह रास्त सामना बसेरा सोसाइटी से, बसेरा सोसाइटी को भी मैं आपको बताऊँ
बसेरा सोसाइटी ने अभी खुद ये पिटीशन फाइल किया है हाई कोर्ट में। तो बसेरा सोसाइटी भी अपने आप को इस तरह ही से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बताती है। अगर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप देखेंगे उसमें भी वही लिखा है भाड़े करू संस्था, लेकिन फिर भी ये पता नहीं है कि भाड़े करू संस्था होने के बावजूद वो स्लम में कैसे काम कर रही है। भाड़े करू संस्था होने के बावजूद स्लम में कैसे काम हो रहा है। वैसे भी बसेरा के जितने भी आपको पहले भी जानकारी दी गई है, जो भी इंफॉर्मेशन आरटीआई में आई वो आपके घरों तक पहुंचाई गई है, उसकी जेरोक्स निकाल के कि बसेरा का या भारत नगर का जो भी एनओसी दिया गया था वो म्हाडा ने रद्द कर दिया है। एनेक्चर 2 एनओसी जो भी था वो सब कैंसिल हो गया। उसके बावजूद बिल्डर्स ने नोटिसें भेजी हैं लोगों को, आप उसको परेशान करना बोलो या हरास करना बोलो, जो भी है, जो लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं कि इसका निकाल कोर्ट से क्या आने वाला। ये और बात है कि अभी जो निर्णय आया वो महज 6 लोगों के लिए, उससे भयभीत होने की या उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई इंडिविजुअल नहीं लड़ रहे हैं, हमारी सोसाइटी हमारे लिए लड़ रही है, हमारे हक के लिए आगे आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सिर्फ सोसाइटी का ही केस नहीं लड़ रहे, बिल्डिंग हमने स्कीम को भी चैलेंज किया है। इसलिए किसी को कोई भी अगर नोटिस आता है तो इंडिविजुअल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। उनका पहला ये फ़र्ज़ है कि सोसाइटी के जो भी लोग हैं, प्रमोटर है, चीफ प्रमोटर है, मेंबर्स हैं, उनके घर पे लाके उस नोटिस को दे सकते हैं, क्योंकि आपका मामला हाई कोर्ट में एक नहीं 2 पेंडिंग है। स्कीम भी चैलेंज है और बसेरा सोसाइटी के अस्तित्व को भी चैलेंज किया गया है। और चूँकि हमारी सोसाइटी को ऑलरेडी म्हाडा ने टेनेमेंट लिस्ट दे दिया है, हमको जो टेनेमेंट लिस्ट मिला है हमारे लोगों का 200 लोगों का, उस पर म्हाडा के रेंट कलेक्टर ने स्टैम्प मार के दिया है। उसने वो मान चुका है कि आप लोग हमारे टेनेंट हो। ये और बात है कि इस ऑर्डर के अंदर वो चीज़ नहीं आई, क्योंकि ये मामला दूसरे प्लॉट का है, उनके पास टेनेमेंट लिस्ट नहीं था, हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। हमको डरने की या भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हमको अगर साबित करना है तो हमारे लिए वही चीज़ काफ़ी है कि म्हाडा ने हमारा टेनेमेंट लिस्ट सर्टिफाई करके दिया है और ये मान लिया है कि हम लोग म्हाडा के टेनेंट हैं। तो कोई शक नहीं है इसमें कि हमको 33(5) का 33(5) का जिस रीडेवलपमेंट में यहाँ असल में काम होना चाहिए कि 400, 450, 500 एरिया जो भी म्हाडा रूल से मिलता है म्हाडा के टेनेंट को, वो हमको मिलेगा इंशाल्लाह, जिस हिसाब से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी चीज़ आपको बताता चलूँ तो यहाँ बताने की बात यही है कि हम लोग वैसे भी SRA स्कीम के तहत नहीं आते हैं। यहाँ जो कुछ भी चलाया जा रहा है, आप उसको फर्जीवाड़ा कहिए, कुछ भी कहिए, फ़ोटो पास लोगों के पास थे, वो हम सबको पता है कि लोगों ने बनाए थे, लेकिन वो सारे फ़ोटो पास 2012 में एक नोटिफिकेशन निकाला था म्हाडा ने 9 जनवरी 2012 को, वो भी आपको बता दूँ मैं। म्हाडा ने जितने भी फ़ोटो पास इशू किए थे वो सारे फ़ोटो पास म्हाडा ने रद्द कर दिए थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, ये जो ऑर्डर आया अभी 4 जनवरी का चाली वालों का, उसमें उसने यही ऑब्जर्वेशन दिया है कि माना ये है कि वो आप लोग म्हाडा के टेनेंट नहीं हो। और दूसरी चीज़ ये बोला है कि ये म्हाडा का लेआउट नहीं है। तो ये लेआउट है या नहीं है ये भी आपको बताता चलूँ। हम लोग जितने भी पैसे म्हाडा को भरते हैं, भाड़ा भरते हैं, म्हाडा उस सारी चीज़ों का पैसा जो कलेक्टर है उसको जाके भरता है 10 माले पे, क्योंकि ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन की असल मालिक महाराष्ट्र शासन है, स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट ने म्हाडा को लीज़ पे दिया है, म्हाडा ने हम सबको लीज़ पे दिया है। हम लोग लीज़ पर हैं, हमारा जो अलॉटमेंट है वो लीज़ है, हम लोग म्हाडा के टेनेंट हैं, वो भी सच है। और दूसरी बात, इस ऑर्डर में जो लिखा है कि ये म्हाडा का लेआउट नहीं है, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि म्हाडा का लेआउट है या नहीं है। 2005 में कलेक्टर ने एक आदेश पारित किया है, 10 माले वाले कलेक्टर माननीय ने, ये रही उसकी कॉपी। ये 15 मई 2004 का ऑर्डर है कलेक्टर का। ये कलेक्टर का ऑर्डर ये बताता है कि ये 44 एकड़ 40 एकड़ ज़मीन जो म्हाडा को दी गई थी, इसमें से म्हाडा ने कितना एनए असेसमेंट, कितना भाड़ा, कितना टैक्स कलेक्टर को भरा है। तो उसने कलेक्टर ने 2004 में म्हाडा को शो कॉज नोटिस दिया था, और पूरा जब से 1972 से 1972 से जब से लोग यहाँ रह रहे हैं, तब से कितना पैसा लोगों से कलेक्ट हुआ है, कितना अरियर्स है, कितना बकाया है, कितना बाकी, वो सब उन्होंने लिया है, वसूला है। उसकी डिटेल इस कॉलम में दी गई है। तो ऑलमोस्ट 17 लाख कुछ अमाउंट का भरा भी गया है, 17-18 लाख रुपए की इसमें नोटिंग है। और इसमें एक बात ये भी लिखी हुई है, इसी ऑर्डर में म्हाडा ने पूरे भारत नगर का लेआउट बनाकर सबमिट किया है वहाँ। इसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ नंबर 2 पर, अकॉर्डिंगली द चीफ ऑफिसर बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड on areas for being used for residential purpose and remaining land is under नाला, स्कूल, प्लेग्राउंड, सो एंड सो। यहाँ पर लिखा है, म्हाडा का रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टर में मौजूद था 23 अप्रैल 2004 को। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ म्हाडा रिमेन प्रेजेंट एंड स्टेटेड दैट द एंटायर लैंड इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एनी पर्पस। दे रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ सम टाइम टू पुट देयर से। द रिक्वेस्ट वाज ग्रांटेड एंड 7 days टाइम सबमिटेड ऑफ से। अकॉर्डिंगली द चीफ ऑफिसर बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड
इतना इतना लैंड उन्होंने बताया और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि दे हैव सबमिटेड अ लेआउट, जो क्लियर बताता है इस लेआउट को म्हाडा ने ही बनाया है, प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर जितने लीगल स्ट्रक्चर थे 1972 में 74 में जो भी आए थे, उनका एक बड़ा मैप है, वो बताना चाहूँ तो वो भी है बहुत बड़ा भारत नगर का, वो पूरा लेआउट बना हुआ है। उस लेआउट को म्हाडा ने ही वहाँ सबमिट किया है और कलेक्टर को बोला है कि ये म्हाडा लेआउट है। अब जब ये म्हाडा लेआउट है तो सवाल ये होता है कि म्हाडा ने अपनी वेबसाइट पर खुद एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। अगर आप लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट चालू है, तो आप अभी ऑन करके देख सकते हैं, मैं आपको साइट पे बता सकता हूँ। ये मुंबई बोर्ड लेआउट का 56 कॉलोनियों का मुंबई का स्टेटस है, लेटेस्ट स्टेटस, जिसमें 32वें नंबर पर, नंबर 32, भारत नगर बैंड्रा ईस्ट, हमारे भारत नगर का नाम आता है। इसका मतलब यही है कि भारत नगर को 33(5) में ही किया गया है। अब यहाँ फिर भी एसआरए का काम चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी धांधली हो रही है यहाँ। अभी भी ये मौजूद है। हाँ, उसमें ये लिखा अंडर स्क्रूटनी। अंडर स्क्रूटनी का मतलब ये नहीं है अभी 33(5) की जांच होना है ये हो तो तब तक आप एसआरए का काम करेंगे, तब तक आप एसआरए का काम करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कलेक्टर के सामने म्हाडा ने खुद सबमिट किया है, सबमिशन दिया है, रिटर्न से फाइल किया है, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, पैसा भरा है, लेआउट सबमिट किया है, जो इस बात की गारंटी, इस बात का सबसे बराह रास्त सबूत है कि आप लोग म्हाडा के लेआउट पे हो। अब ये सेटल लॉ है, ऐसे कई जजमेंट है हाईकोर्ट के, चाहे वो काथा वाला जज का हो या दूसरे जजों का हो, वो यही बोलता है कि अगर म्हाडा का लेआउट है तो टेनेंटों को 33(5) का बेनिफिट मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस हिसाब से इस चीज़ को आगे लेके बढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें प्रावधान के मुताबिक ही चल रही हैं। कि जो अभी फ़िलहाल रूमर्स फैलाया जा रहा है कि वो एक ऑर्डर हुआ है, लोगों को एसआरए में ही जाना है, तो इन तरीके की ये बातें होती रहती हैं। आपने पहले भी सुना होगा 2010-11 में भी केस हार गए। तो ऐसा होता है मेरे भाई, बहुत से ऑर्डर कोर्ट से फ्रॉड करके लिए जाते हैं, बहुत से ऑर्डर कोर्ट से फ्रॉड करके लिए जाते हैं। तो ऐसे फ्रॉड करके लिए गए ऑर्डरों की कोई मान्यता नहीं है। अगर जो लोग केस हारे थे तो उनको इविक्शन करवा के डेवलपर पहले ही बिल्डिंग में पहुंचा देता, लेकिन उन लोगों ने आगे भी अपनी लड़ाई को जारी रखा और 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट से ही नोटिंग आई कि पिटिशनर के पास ऐसे दस्तावेज हैं जिससे फ्रॉड एक्सपोज होता है। तो हम लोगों ने अभी जो पिटीशन डाली वो सब यही डाली है। हमने माननीय न्यायालय से यही प्रे किया है कि जब ये पूरी स्कीम ही फ्रॉड है तो इसको रद्द किया जाए, कैंसिल किया जाए और लोग जो म्हाडा के टेनेंट हैं उनको 33(5) का रीडेवलपमेंट का बेनिफिट दिया जाए। तो ये सब काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। वाहिद प्लॉट नंबर 7 ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी, अल्हम्दुलिल्लाह कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, एक्ट और प्रोविजन के हिसाब से लड़ाई को लेकर चलिए। भाई 1996 की सोसाइटी है, अभी तक हमको इशारे में डाल देना मांगता था ना। हमारे यहाँ पे जो सीनियर बैठे हैं, जो बुजुर्ग है, वो आज भी अपने घर की भाड़ा पावती निकाल के देखे। 2004 के पहले आपको सबकी भाड़ा पावती में रेंट, भाड़े करूँ, भाड़ा लिखा हुआ रहेगा। 2004 के बाद में आपकी भाड़ा पावती पे भाड़ा हटा के सर्विस चार्ज लिखना शुरू कर दिया 2004 से। तो ये जो टेक्निकल बात पे ये मामला कोर्ट में चल रहा है और इस वक्त सोसाइटी तकरीबन 18 से 19 केसेस हम लोग हाई कोर्ट में लेके चल रहे हैं। लोग जुड़ क्यों रहे? ये जो दस्तावेज आपको बता रहे ये हमने कोई अपने घर में नहीं बनाए। हम थोड़ी बोल रहे कि वो सोसाइटी बोगस है, या हम थोड़ी बोल रहे कि यहाँ पर एसआरए की स्कीम नहीं चलती। ये तो जो डिपार्टमेंट चला रहे वो जो डिपार्टमेंट है उनके पेपर डॉक्यूमेंट्स बोल रहे कि भाई यहाँ पर स्लम नहीं चलता, ये सोसाइटियाँ नहीं है। हम थोड़ी बोल रहे भाई,
हम कब बोल रहे कि ये सोसाइटी बोगस है और एसआरई की स्कीम नहीं चलती। और देखिए मैं हर टाइम बोलता हूँ कि भाई आपको स्लम ही चलाना है, अगर आप लोगों ने इरादा कर ही लिए कि भाई ये 40 एकड़ पे जो मुस्लिम आबादी है टोटल, इनको हमको स्लम में डालना है, तो अल्लाह का वास्ता आप 4 चीज़ें लेके आ जाओ, कायदे अनुसार एसआरई में दे दो हमारे को। भारत नगर एक डिक्लेयर्ड स्लम में नोटिफिकेशन लेके आ जाओ। जिन सोसाइटियों के नाम पे आप इधर पे काम कर रहे वो सोसाइटी रजिस्टर या प्रपोज बता दो। उन सोसाइटियों के नाम पे अगर कोई एनेक्चर बना है सर्टिफाई, जिसको एसआरए ने ऑथोराइज किया है, माना है ये ओरिजिनल है, ये बराबर है, वो बताओ। कोई माना नहीं या स्टेट ने एनओसी दिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप स्लम का काम कर सकते हैं यहाँ पे, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। वो नोटिफिकेशन बताओ। ये 4 चीज़ें लेके आओ, लेके जाओ हमारे को एसआरए में, और हमारे घर के सामान भी तुम्हारे को गिफ्ट में मिल जाएंगे। लड़ाई हमने शुरू करी है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। बाकी जिसके जो समझ में आता वो कर ले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। पीजीएन का एक नया धमाका सामने आया है। यहाँ के नागरिकों के लिए एक बहुत अच्छा खासा मैसेज दिया जा रहा है। जिस तरह बिल्डर के दलालों ने लोगों में अफवाहें उड़ाई जा रही है कि एसआरए में जाने वाला है 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर। हम लोग यहाँ पे तारिक खान से बात करेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे खुलासे रखे हैं। तारिक जी, जिस तरह से ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि ये लैंड जैसा कि 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, तो ये इसका मेन वजह क्या है? किस कारण से ये चीज़ की जा रही है और ये किसका हाथ है, आप बता सकते हैं? आज जो ये मीटिंग बुलाई गई थी सभा, उसमें बुलाने का मकसद लोगों को यही था कि भाई लोगों ने बहुत सारे रूमर्स गश्त कर रहे हैं भारत नगर में, और बताया जा रहा है कि नहीं पूरे भारत नगर को एसआरए में डाला गया है, स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम इम्प्लीमेंट होगी। तो उसको लेके लोगों के अंदर दिमाग में खौफ था, डर है, डर का माहौल है कि नहीं अब ये भारत नगर में शायद पूरा एसआरए का ही इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो वो चीज़ों को लेकर यहाँ मीटिंग बुलाई गई थी। हमारे जो प्लॉट नंबर 7 के टेनेंट हैं, सोसाइटी के जो जिम्मेदार हैं, उन सारे लोगों ने लोगों को सारी बातों से आगाह किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सोसाइटी जो काम को लेके चल रही है, ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी प्लॉट नंबर 7, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में केस लड़ रही है। और जहाँ तक एसआरए स्कीम का ताल्लुक़ है, तो सोसाइटी ने अल्हम्दुलिल्लाह इतने ऐसे दस्तावेज़ हासिल कर लिए हैं जिससे ये बहुत 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 अनकरीब मामला है कि इंशाल्लाह 33(5) का बेनिफिट म्हाडा के जो टेनेंट है, ख़ासकर भारत नगर के, वो सारे लोगों को मिलेगा। क्योंकि हम लोगों को एक जानकारी ये भी मिली है कि म्हाडा इस जगह का लेआउट ऑलरेडी बना चुका है और 2004-05 तक उसका एनए असेसमेंट माननीय कलेक्टर को भरा गया है, और म्हाडा ने खुद इसका लेआउट बनाकर वहाँ सबमिट किया है, जिसकी लेआउट की कॉपी हम लोगों ने आरटीआई द्वारा हासिल की है, जो इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि पूरा भारत नगर जो है वो 33(5) में ही रीडेवलपमेंट होगा। जो पुराने लोग हैं 1972 से 74 से लोग रह रहे हैं, वो सारे लोग म्हाडा के टेनेंट हैं। कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा एनक्रोच करके, उस ज़माने में लोगों को इतना समझ नहीं थी, तो उन लोगों ने फ़ोटो पास वगैरह बनाए थे, जिसका बेनिफिट उठा के बिल्डर ने एसआरए स्कीम में प्रपोज़ल डाला था। लेकिन म्हाडा ने खुद 2012 में वो सारे फ़ोटो पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन द्वारा कैंसिल किया है। हम लोगों ने वो भी म्हाडा से निकाला है और ये बताया गया कि नहीं भाई वो सारे फ़ोटो पास बोगस थे, और बोगस फ़ोटो पास द्वारा जो भी अनेक्शर 2 या एनओसी दी गई थी वो सब रद्द कर दी है म्हाडा ने। जिस तरह सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि 1% चांसेस है कोर्ट से कि आप लोग या ये लैंड बच सकता है, बाकी 99% डूबने का चांस है। इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, माननीय न्यायालय में एविडेंस की बुनियाद पर लीड होता है मैटर। जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत नगर 33(5) में ही आता है। इसका सबसे बड़ा एविडेंस, सबसे बड़ा सबूत ये है कि अगर आप गूगल पे जाएंगे और म्हाडा की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे और सिर्फ इतना लिखेंगे रीडेवलपमेंट गाइडलाइन 33(5) म्हाडा, तो आपको म्हाडा की ऑफिशियल गाइडलाइन खुल जाएगी। और ऑफिशियल गाइडलाइन पे आप ये दे सकते हैं कि म्हाडा के कितने लेआउट 56 कॉलोनी है या 60-65 कॉलोनी है, म्हाडा ने जो डिटेल अपलोड की है उसमें भारत नगर का नाम है या नहीं है। तो आई एम श्योर कि सीरियल नंबर 32 पे आपको भारत नगर का नाम मिल जाएगा कि भारत नगर 33(5) के लिए ही म्हाडा ने डिसाइड किया है। ये मैसेज बहुत अच्छा दिया गया है कि पूरा भारत नगर नहीं, पूरा बम्बई और पूरा महाराष्ट्र इस वेबसाइट से पता कर सकता है। इससे ये पता चलता है कि कौन गुमराह कर रहा है और कौन रास्ता बता रहा है। आप अपने मोबाइल से खुद चेक कर सकते हैं। किसी बिल्डर की या किसी बिल्डर के दलालों की या कोई भी बोगस सोसाइटी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं। आइए हम रफ़ीक जी से कुछ बात करना चाहेंगे। रफ़ीक जी, आज जिस तरह से आपकी सोसाइटी केजीएन सोसाइटी में हमारा चैनल, हमारा न्यूज़ चैनल ने एक बहुत अच्छी मेजॉरिटी और एक बहुत अच्छा एकता देखे,
तो ये एकता आने का सब में बड़ा कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ये चीज़ लोगों में आम करी जा रही है कि ये लैंड SRA में जाने वाला है, तो इस बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि जब भी ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी यहाँ पे प्लॉट में मीटिंग लेती है तो आप लोग आके आपका ताउन करते हैं, इसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात, हाईकोर्ट का कोई निर्णय आया और उसको ले करके लोगों में एक रूमर फैलाया जा रहा है कि अब ये ऑर्डर दिखा करके पूरे भारत नगर को जो स्लम में डाला जाएगा, तो ये सरासर बेबुनियाद और झूठी बातें हैं। माननीय उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं पेंडिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी तमाम केसेसों के ऊपर निगाह बनाए हुए, और हमारी लड़ाई है और जायज़ लड़ाई है। जो गवर्नमेंट बोलती है, जो लॉ बोलता है कि भारत नगर DCR 33(5) में आता है, यहाँ पे स्लम की स्कीम नहीं चलती। तो ये अफवाह उड़ाने का कारण क्या हो सकता है रफ़ीक? देखिए, ये अफवाह उड़ाने का कारण ये है कि लोगों में जो है डर का माहौल पैदा हो, लोग अपने जो राइट्स मांगना जो चाहते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, वो अपने राइट्स को मांगने में जो है उनकी ताकत को पस्त करना। मेन यहाँ पर जो बोगस संस्थाएं हैं या जो डेवलपर के लिए जो हेचमेंट जो काम कर रहे हैं, उनका मेन मकसद ये है कि डिवाइड एंड रूल, लोगों में यहाँ पर जो है आपस में इतने इंतशार पैदा कर दो कि ये अपने जायज़ हक मांगे ही नहीं, इनके माइंड को डाइवर्ट कर दो। तो हम इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी ऐसा होने नहीं देंगी, क्योंकि हमको इस मुल्क की अदलिया पे, कानून पे पूरा भरोसा है, और कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से भारत नगर DCR 33(5) रीडेवलपमेंट की स्कीम में जाता है। आप यहाँ के 44 लैंड को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से आज हम लोग देखे हैं कि आपकी जो KGN सोसाइटी के अंदर काफ़ी लोग, पूरा प्लॉट नंबर 7 ने बहुत अच्छा ताउन किया और बहुत अच्छा एकता बताई है, तो इस तरह 44 लैंड को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, भारत नगर लीज प्रॉपर्टी माड़ा लेआउट ट्रांसिस कैंप है, यहाँ पर स्लम की स्कीम नहीं चलती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर किसी को स्लम की स्कीम चलानी है तो ये 4 चीज़ें जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, भारत नगर एक डिक्लेयर्ड स्लम है, उसका नोटिफिकेशन, अगर जो संस्थाओं के बल पर आप काम कर रहे हैं वो संस्थाएं रजिस्टर्ड या प्रपोज, उसके रिकॉर्ड, अगर स्टेट ने या माड़ा ने कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC दिया है तो वो बताएं, और जिन संस्थाओं के नाम पर यहाँ पर जो आप एनेक्चर्स बना रहे, अगर कोई सर्टिफाइड अथॉरिटी एनेक्चर है तो वो बताएं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये जो है लीज प्रॉपर्टी, यहाँ पे स्लम की स्कीम नहीं चलती। इस वजह से लोगों को भयभीत करके जो है, लोगों को जो है डरा के, धमका करके और उनके मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठा के बिल्डर के हेचमेंट और जो यहाँ पर गैर कानूनी तत्व लोग हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो हमको अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है और इस मुल्क के कानून पे हमको पूरा भरोसा है। माननीय उच्च न्यायालय इंशाअल्लाह ताला जो याचिकाएं पेंडिंग है उसमें हमारे हक में फैसला देगा। 33(5) और SRA, और जिस तरह से सूत्रों से ये पता चल रहा है कि आज कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले कुछ मीटिंग रखी गई थी जहाँ पे कोर्ट में केस डालेंगे तो 1% चांस है और 99% हारने का चांस है। और जिस तरह से तारिक खान ने जिस तरह से ये स्टेटमेंट दिया है कि 99% जीतने का चांस है, 1% बोल नहीं सकते, इस बारे में आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो ये अगर बोल रहा है कि 99%, बेशक 99% उनका है, 1% हमारा है, और वह अल्लाह की ज़ात पे हमको पूरा यकीन है। 99% उनके, 1% जो है वो अल्लाह की ज़ात है। तो और एक चीज़ मैं आपको बोल दूं कि ये जो रूमर अभी जैसे आपने कहा ना कि ये 99% और वो ये, तो हमको जो है ना इनकी बातों में आना ही नहीं है। हमको तो जो कोर्ट बोलेगा, माननीय उच्च न्यायालय, इस मुल्क का संविधान कानून जो बोलता है हम उसको मानने वाले, उसका पालन करने वाले लोग हैं। माननीय उच्च न्यायालय अगर बोल देता है कि एविडेंस की बुनियाद पर आपको 3310 में जाना है तो हम चले जाएंगे, और अगर माननीय उच्च न्यायालय ये बोलता है कि एविडेंस की बुनियाद पर आप लोग जो है 33(5) के लिए जा सकते हैं तो हम उसमें जाएंगे। जो कोर्ट फैसला करेगा वो करेंगे। जिस तरह से प्लॉट नंबर 7 में एकता देखी जा रही है, लोग ताउन कर रहे हैं, आइए ज़रा ये कैमरा मारो, लोग ताउन कर रहे हैं, जिस तरह से एकता बताई जा रही है, ये पूरे 44 लैंड के लिए मैसेज है कि एक हो जाओ, अपना छत बचा लो, अपना मुस्तकबिल बचा लो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।